हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.7 चल रही है। कल हम इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक कर चुके थे। अब थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हर क्वेश्चन में दो दो फंक्शंस दिए हुए हैं, दोनों को मिक्स ना करें, अलग अलग रखें। पहले तो x इज इक्वल्स टू ए सीकेंड रेज टू पावर 3 थीटा। अब यहाँ थीटा है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में होगा dx अपॉन डी थीटा। ए एज ए कोफिशिएंट है, सीकेंड रेज टू पावर 3, तो पावर के मुताबिक क्या हो जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। और अब डेरिवेटिव किसका, सीकेंड थीटा का, तो डी बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी थीटा ऑफ सीकेंड थीटा। अगले स्टेप में ए इंटू 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। क्लियर, ये था बेटा। तो आपके पास हो जाएगा 3a सीकेंड रेज टू पावर 3 थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। इसके बाद आप दूसरे फंक्शन को उठाएंगे y इज इक्वल्स टू कहते रखे b टेंजेंट रेज टू पावर 3 थीटा, b टेंजेंट रेज टू पावर 3 थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, b एज ए कोफिशिएंट है, इसका पावर के मुताबिक हो जाएगा 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इनटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई डी थीटा ना कि डी बाई डी एक्स। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, तो आपके पास हो जाएगा 3b टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब आप निकालना चाह रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या होगा डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है 3b टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा है 3a सीकेंड क्यूब थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट की एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास बचेगा b टेंजेंट थीटा अपॉन a सीकेंट थीटा। क्लियर है। b अपॉन a, टेंजेंट थीटा का मतलब क्या हुआ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये डिनोमिनेटर में सीकेंट थीटा है, ऊपर जाकर हो जाएगा कोस थीटा, कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, तो ये आपका रिजल्ट आ गया b अपॉन ए साइन थीटा। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, अब आप यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव होगा dx अपॉन डी थीटा, a एज ए कोफिशिएंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा। इसके बाद दूसरे फंक्शन को उठाते हैं y इज इक्वल्स टू, y आपके पास है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, a एज ए कोफिशिएंट है, थीटा का 1 और साइन थीटा का कोस थीटा। क्लियर है। अब आप निकालना चाहेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका रिजल्ट लगेगा डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा है a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा है माइनस a इंटू साइन थीटा, a से a कैंसिल हो गया,
1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस एज इट इज साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। दोनों के दोनों टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं बेटा, आपको याद होने चाहिए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से एक कोस भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस कोट थीटा बाई 2, ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट है x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ साइन 2 थीटा, रूट ऑफ साइन 2 थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव होगा dx अपॉन डी थीटा, पावर के हिसाब से 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी -1/2। -1/2 तो हम इसको नीचे लिख देते हैं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 थीटा। अब 1/2 रूट ऑफ साइन 2 थीटा, ये तो था पावर के मुताबिक। साइन 2 थीटा का क्या होगा, कोस 2 थीटा, और इंटू 2 थीटा का होगा 2। इसके बाद उठाते हैं दूसरे फंक्शन को। दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ कोस 2 थीटा, रूट ऑफ कोस 2 थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी थीटा, पावर के मुताबिक हो जाएगा 1/2 और इसकी पावर -1/2 कोस 2 थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ कोस 2 थीटा। क्लियर है। 1/2 रूट ऑफ कोस 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा का हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप निकालोगे dy अपॉन dx, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा आपके पास क्या है, माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कोस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाई dx अपॉन डी थीटा। हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रूट ऑफ साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कोस 2 थीटा। अब आपके पास ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कोस 2 थीटा, हाफ पावर और 1 पावर 3/2 पावर हो जाएगी। तो ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। क्लियर। तो माइनस टेंजेंट 2 थीटा, माइनस टेंजेंट 2 थीटा की पावर 3/2, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोलता है देखिए। सिक्स्थ पार्ट है x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का 1 होता है, इसका हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2। इसके बाद y को लेकर के चलिए, y आपके पास क्या दे रखे हैं, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y का हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का तो होगा कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा इंटू 2। अब आपने बताना है dy अपॉन dx। क्या करेंगे, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा है कोस थीटा
माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये था थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट। इसके बाद चलते हैं 7th पार्ट में। 7th पार्ट में क्या बोलता है देखिए, x इज इक्वल्स टू ए इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए एज ए कोफिशियंट है, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ यू इंटू वी फॉर्म चलेगी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ए थीटा कोस थीटा। क्लियर। इसके बाद अगले पोर्शन को उठाते हैं, y इज इक्वल्स टू ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, माइनस थीटा कोस थीटा, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी थीटा, ए एज ए कोफिशिएंट है, साइन थीटा का कोस थीटा, अब बीच में माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाएं। क्लियर हो गया। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1। क्लियर। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास होगा ए थीटा साइन थीटा। अब आपने बताना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या करेंगे आप, डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दे डी एक्स अपॉन डी थीटा से। डी वाई अपॉन डी थीटा है ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा है ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट बच गया, टेंजेंट थीटा। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है आपके पास देखिए, x इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है a इंटू 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डेरिवेटिव होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए एज ए कोफिशियंट है, 2 थीटा का हो जाएगा 2 माइनस साइन 2 थीटा का हो जाएगा कोस 2 थीटा इंटू 2। अब ये हो जाएगा 2a इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा, बाकी बाद में सोल्व कर लेंगे, करना पड़ेगा तो। इसके बाद y आपको क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू दे रखा है a इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y का डी वाई अपॉन डी थीटा, ए एज ए कोफिशिएंट है, 1 का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2, तो कुल मिलाकर हो गया 2a इंटू साइन 2 थीटा। अब आपने बताना डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा है 2a साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2a 1 माइनस कोस 2 थीटा, 2a से 2a कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कोट थीटा। क्लियर है। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। 4th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या है बेटा,
x इज इक्वल्स टू 2 cos t। अच्छा, अब इसकी वैल्यू π/3 पर बतानी है। एट थीटा इज इक्वल्स टू π/3 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू कोट π/3। कोट π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये आपके पास आंसर हो जाए। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। x इज इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन dt। 2 cos t का -2 sin t प्लस sin 2t इंटू 2। सोल्व करेंगे तो -2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया sin t माइनस sin 2t। इसके बाद y आपको दे रखे है 2 sin t माइनस sin 2t डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dt। ये हो जाएगा 2 cos t माइनस cos 2t इंटू 2। आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास रिजल्ट हो गया cos t माइनस cos 2t। अब dy अपॉन dx dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। dy अपॉन dt आपके पास है 2 cos t माइनस cos 2t डिवाइडेड बाई 2 sin t माइनस sin 2t। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब t की वैल्यू π/4 पुट करनी है आपने। एट t इज इक्वल्स टू π/4 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos π/4 माइनस cos π/2 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई sin π/4 माइनस sin π/2। cos π/4 होता है 1/√2 माइनस cos 90 होता है 0। ये होता है 1/√2 और माइनस sin 90 होता है 1। नीचे से एलसीएम आ जाएगा √2, ऊपर भी एलसीएम आ जाएगा √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हुआ 1 और नीचे आपके पास हुआ 1 माइनस √2। अब आप इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा √2 + 1। तो आप इसको 1 + √2 से मल्टीप्लाई और 1 + √2 से डिवाइड। क्लियर है? अब आप इसको सोल्व कर देंगे। यहाँ पे -2 कॉमन लिया गया था, माइनस ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस है। तो अब आपके पास हुआ माइनस इंटू 1 + √2 डिवाइडेड बाई 1 - 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 + √2 ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? रैशनलाइज कर दिया गया है। अब चलते हैं आगे। फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलता है? टेंजेंट y इज इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 - t²। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू, इधर सिंपल टेंजेंट उधर जाकर इन्वर्स हो गया, 2t अपॉन 1 - t²। अब इसको देखकर फॉर्मूला याद आ रहा होगा, पुट कर देंगे t इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट इनवर्स ये हो जाएगा टेंजेंट 2 थीटा। इनवर्स से सिंपल कट गया, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू वापस लेंगे तो टेंजेंट इनवर्स t। अब डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। टू एज ए कोफिशिएंट है और इसका होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद दूसरे फंक्शन को लेकर के चले, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2t/1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर फॉर्मूला दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पुट कर दें t इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। t इज इक्वल्स टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दें टेंजेंट इनवर्स टी यहाँ से। अब डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो x का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, 2 एज ए कोफिशिएंट है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपने बताना डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी है 2/1 प्लस टी स्क्वायर और इसमें उल्टा हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका बेटा आंसर है। ठीक है, इसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस बेटा नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।